वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिंड्रोम के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। 70 to 80% ऑफ पॉपुलेशन इस सिंड्रोम से सफ़र कर रही है। ये सिंड्रोम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डाइजेस्टिव सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्लोटिंग हुआ, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, या फिर जैसे एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हुआ। ये वाले सिम्टम इस सिंड्रोम में आते हैं। इस सिंड्रोम का जो बेसिक पीछे पैथोलॉजी आपको कोई भी नहीं दिखेगी। ये जस्ट एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी कि जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फंक्शन करना चाहिए वैसे वो फंक्शन नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के क्या कॉजेज हैं, यानी कि क्या कारण हैं। तो इसके कॉजेज में सबसे जो मेजर कॉज है वो है स्ट्रेस, क्योंकि जो गट और ब्रेन का एक्सेस होता है, यानी कि अगर आपका ब्रेन में कुछ भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो वो इनडायरेक्टली आपके गट को अफेक्ट करता है। दूसरा इसका कारण है फूड सेंसिटिविटीज़, यानी कि अगर आपको ग्लूटेन या डेयरी या ऐसे प्रोसेस्ड फूड से एलर्जी है, सेंसिटिविटी है, तो भी आप में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तीसरा इसका कारण है हार्मोनल, यानी कि कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। चौथा कारण है कि कई बार होता है कि पास्ट में अगर आपको कोई भी गट इन्फेक्शन है या आपने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक किया है तो भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको ब्लोटिंग होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग भी हो सकती है, एंड इसके साथ कई पेशेंट्स में डायरिया होता है, कई पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड कई पेशेंट्स में दोनों ही कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। एंड कई पेशेंट में ऐसे होता है कि आपको ऐसे रहेगा कि इनफेक्चुअल अर्जिंग, यानी कि सारा दिन ऐसे लगेगा कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ। तो अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स 2-3 महीने से हैं तो आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं। तो अब इसको ठीक कैसे करना है, इसको हम डाइटरी मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं, यानी कि आपको हाई फाइबर फूड लेना होगा और जो गट के लिए हेल्दी फूड है, यानी कि फर्मेंटेड फूड, वो आपको ज़्यादा लेने होंगे। एंड पानी की क्वांटिटी, यानी कि पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपको, जैसे स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो या वॉकिंग हो, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी पे इतना अफेक्ट ना करे। और इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका मील पैटर्न है वो भी आप एक स्केड्यूल फॉलो कीजिए, यानी कि आप टाइम से खाना खाइए और उसमें खाने के बीच में, जो मील्स के बीच में, ज़्यादा गैप मत रखिए। लास्ट में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो IBS में हेल्प करेंगी। तो काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो IBS में हमें बहुत अच्छा जिसका रिजल्ट है। तो ये मेडिसिन हैं लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, कोलोसिंथेस, आर्जेंटम नाइट्रिकम। तो अगर आप भी IBS से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपना जो डाइटरी पैटर्न है वो मॉडिफाई कीजिए और आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे